तो केक तो आपने बहुत बनाए होंगे, मैंने ही आपके साथ ढेरों ढेर केक्स की रेसिपी शेयर की हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बग़ैर किसी अवन के, बग़ैर बीटर के और बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के बेकरी जैसा मार्बल टी केक आप घर पे बना के भी रेडी कर सकते हैं। इंतहाई आसान फार्मूला है। अगर आपके घर में जग ब्लेंडर मौजूद है तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट की मेकिंग के साथ बिना अवन और बिना किसी मशीन के आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। सॉफ्ट, इंतहाई नरम और बिल्कुल बेकरी स्टाइल मार्बल टी केक आज हम बना के रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी मार्बल टी केक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक लोफ पैन, जिसे मैं ऑयल की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। तो जब भी केक बनाया करें, सबसे पहले काम आपने केक टिन को रेडी करना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस स्टेप को पहले ही करके रख दिया करें ताकि बैटर को स्टे ना करना पड़े। ऑयल की मदद से जब इसे अच्छे से ग्रीस कर लें तो इसमें बटर या फिर पार्चमेंट पेपर लगा लें और अच्छे तरीके से इसकी लाइनिंग को सेट कर लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करके उसे अच्छे तरीके से घुमा लें ताकि एक पतली सी लेयर क्रिएट हो जाए। वो बटर पेपर का ही काम करेगी। अब आ जाते हैं टी केक के मटेरियल की तरफ। तो छान के हमने लेना है 1 कप के जितना मैदा और 1 टीस्पून के जितना ऐड करी हूँ इसमें बेकिंग पाउडर। बस ये 2 ही चीज़ें ऐड करी हूँ, कोई सोडा नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मिल्क पाउडर नहीं, लेकिन जायका आपको मिलेगा बिल्कुल परफेक्ट। दोनों चीज़ों को छान लें और छान के रख दें एक तरफ। अब आपके घर में जो जग ब्लेंडर मौजूद है, सिर्फ आपने उसका इस्तेमाल करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद अंडे और अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर के इस्तेमाल करें। अंडे ऐड करने के बाद इसमें जाएगी आधा कप की जितनी चीनी और साथ ही शामिल करूँगी मैं 1/3 कप के जितना कुकिंग ऑयल। सादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। आपने सरसों का तेल या नारियल का तेल इसमें नहीं लेना। और 1/4 कप के जितना रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर लें। अच्छे तरीके से ब्लेंड करें और बिल्कुल परफेक्ट जब ये फ्लफ़ी मिक्सचर हो जाए तो निकाल लें एक बोल के अंदर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस, क्योंकि अंडे शामिल किए थे। और ये मैं ऐड करी हूँ 2 कतरा इसमें बटर एसेंस। इसकी वजह से बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ जाती है इसके अंदर और बिल्कुल बेकरी वाली टी केक की खुशबू आ जाती है। तो बटर एसेंस अगर है तो ऐड कर लीजिए, नहीं है तो स्किप कर दें। अच्छे तरीके से मिक्सचर को मिक्स कर लें और फिर आपने ये जो ड्राई फ्लावर बना के रखा था, ये 2 किस्तों में ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। पहले आधा ऐड कर दें और विस्क की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको गोल घुमाते हुए मिक्स करना है। इस तरीके से बैटर्स में लम्स नहीं बनता। अगर आप इसको इकट्ठा ऐड कर देंगे तो फिर घुमाते टाइम क्या होगा, इसमें गांठें बन सकती हैं छोटी छोटी, जो कि आखिरी टाइम तक डिज़ोल्व नहीं होती। तो फिर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्सिंग की स्पीड अपनी स्लो रखें। तो बस मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। बहुत ही परफेक्ट केक बनेगा। और चॉकलेट वनीला का मिक्सचर बैलेंस किस तरीके से करना है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जब वो मार्बल केक बनाते हैं तो पूरा केक आखिर में जब बेक होता है ना तो एकदम काला बेक होकर रेडी हो जाता है, क्योंकि सारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है वो वनीला के साथ मिक्स हो जाता है और डार्क कलर उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा लेवल कर देता है कि वो बिल्कुल चॉकलेट केक लगता है। तो परफेक्ट मार्बल की लुक किस तरीके से देनी है, आज वो भी मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब जो दूसरा बचा हुआ रिमेनिंग आधा मटेरियल था मैदे वाला, वो भी आप ऐड कर दीजिए और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हुए आपने इसको इतना अच्छा और सिल्की स्मूथ कर लेना है कि इसमें कोई लम्स बस बाकी नहीं रहने चाहिए। तो देखें, सब चीज़ों को नापतोल से ऐड कर लें। परफेक्ट तरीका है, बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से केक रेडी हो जाएगा। अब ये जो मिक्सचर है इसका सिर्फ़ और सिर्फ 20% आपने एक छोटे बोल के अंदर निकालना है और उसमें ऐड कर दें 2 टेबल स्पून के जितना कोको पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बस इतना सा ही आपने चॉकलेट का बैटर बनाना है। पहले मैं भी जब शुरू में केक बनाती थी तो मैं यही मिस्टेक कर जाती थी कि मैं 50-50 ले लेती थी, यानी 50% तक होना चाहिए जी चॉकलेट का बैटर और 50% तक वनीला का बैटर होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती है जो आप मार्बल केक में कर जाते हैं, जिसकी वजह से बेक होने के बाद जो डार्क कलर है वो पूरा का पूरा लाइट कलर के ऊपर कवर अप कर लेता है और आपका जो मार्बल लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपने 20-80 के रेशो पे लेना है ताकि मार्बल की लुक बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चॉकलेट का कोको पाउडर ऐड करके इस बैटर को आपने अच्छे से मिक्स करना है और ये गाढ़ा सा एक बैटर बन के रेडी हो जाएगा। तो केक का मटेरियल यहाँ पर तैयार है और अब मैं बड़ी पतीली को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ।
तो केक टिन को हम रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ज़्यादा सारा सा ऐड करना है वनीला का बैटर और फिर चॉकलेट बैटर जो कि थोड़ा थिक है उसको सेंटर में हमने इस तरीके से ऐड करके हल्का सा फैला देना है। अब इसी के ऊपर हम ऐड करेंगे वनीला का बैटर और आपने इस बात की परवाह नहीं करनी कि ये बिल्कुल साइडों से भी नज़र नहीं आ रहा, चॉकलेट का मटीरियल बिल्कुल छुप गया है। आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट का मटीरियल हर जगह आपको दिखेगा और अच्छा सा एक डिज़ाइन भी इसके ऊपर बन जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हमने दोनों चीज़ों को ऐड करते जाना है। थोड़ा ऐड करेंगे चॉकलेट का बैटर, ज़्यादा सारा सा ऐड करेंगे वनीला का बैटर और आखिर में हमने ऊपर की तरफ इसी तरीके से चॉकलेट का थोड़ा सा बैटर रखना है। तो वैसे तो इसमें कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली जो मार्बल पैटर्न होता है ना, उसका मकसद यही होता है कि जब केक का आप स्लाइस कट करें तो कहीं पे चॉकलेट और कहीं पर वनीला का फ्लेवर नज़र आ रहा हो। लेकिन अगर बहुत सारे लोग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, बट मैंने इसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं बनाया है। आखिर में जो चॉकलेट का मटीरियल बच गया था, बस चम्मच की नोक से उसे मैंने हल्का सा इस तरीके से फैला लिया है और 3 मैं इस तरह लाइनें इसकी बना लूँगी और उसके बाद दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरीके से लाइनें ऊंचा नीचा ड्रॉ कर लूँगी, तो ये हल्का सा एक पैटर्न बन जाएगा। अब इसको हम टैप करेंगे 5 से 6 दफ़ा और उसके बाद इसको बड़ी पतीली जो हमने प्रीहीट होने के लिए रख दी थी उस पर स्टैंड पे रख दें और 45 टू 50 मिनट्स के लिए लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको बेक करना है। तो बस ये लीजिए, हमारा जो ज़बरदस्त सा टी केक है वो बन के रेडी हो चुका है। ये इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार और सॉफ्ट बना था ना कि आप रोज़ाना इस रेसिपी को शाम की चाय के साथ बना सकती हैं और बच्चों को अगर नाश्ते में देना चाहें तो भी आप इस केक को रात में बेक करके रख लीजिए, सुबह चाय के साथ बच्चों को नाश्ते में दे सकती हैं। इसकी मेकिंग इतनी क्विक और इतनी आसान है कि बस आपने ब्लेंडर के अंदर सब चीज़ों को ऐड करना है और सिर्फ मैदे और बेकिंग पाउडर को अलग से रखना है और मिक्स करें और केक को बेक होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर केक थोड़ा सा गर्म था, मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसे जल्दी ही डिश आउट कर लिया है, लेकिन आपने केक को मुकम्मल ठंडा करना है क्योंकि जब मैंने इसे डिश आउट करने के लिए उल्टा तो केक का जो टॉप था ना वो हल्का सा गर्म था, वो काउंटर पे थोड़ा सा चिपक गया था। लेकिन अगर यही काम आप ठंडा करके करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नीचे से भी ये जो सरफेस आपको नज़र आ रहा है, पहले आपने कम्प्लीटली इसका बटर पेपर उतारना है एहतियात के साथ क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट है और ये सारा जो है ये जला हुआ नहीं है, बल्कि जो चॉकलेट का बैटर हमने नीचे रखा था ये उसी का बैटर है। और अब आपने इसको पतले पतले लो स्लाइसेस में कट करना है। तो ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा जो मार्बल केक है उसका खूबसूरत से पैटर्न के साथ हमारा मार्बल केक बन के तैयार हो चुका है। टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्का हल्का सा चॉकलेट का केक है, बाकी ये वनीला केक है। बटर की बहुत ही प्यारी खुशबू है एसेंस की वजह से और बिना ओवन के ये लजीज तरीन मज़ेदार सा हमारा टी केक बन के तैयार है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और बिल्कुल बेकरी की टक्कर वाला टी केक बन के रेडी होता है। तो मार्बल केक बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताएं। अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट एक ही होती है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।